नमस्कार, मैं प्रवीण। रियल वन लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ चुके हैं। सारण जिले में आज जो चर्चा का सबसे बड़ा विषय रहा वह था सिग्रीवाल समेत 17 लोगों पर प्राथमिकी की। तो जिस कांड में सिग्रीवाल जी को प्राथमिकी अभियुक्त जिस कांड में अभियुक्त बनाया गया है वह चोरी का कांड है। उसमें 17 लोग अभियुक्त नहीं बनाए गए हैं। उस जो कांड दर्ज की गई है उस कांड में दो जगह का जिक्र किया गया है। जो दोनों कांड का मिलाकर कुल 17 अभियुक्त बनाए गए हैं, 10 अज्ञात हैं उसमें। इस कांड में जो सिग्रीवाल जी जो गाड़ी भगाने का आरोप लगाया, चोरी का आरोप लगाया थाने से, उसमें 6 नामजद हैं और जो 6 नामजद के साथ उसमें 10 अज्ञात उनके समर्थक बताए गए हैं। यह घटना गुरुवार की रात्रि 9 बजे की है। अब तक आप जान चुके होंगे कि जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं महाराजगंज के सांसद, उन पर चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी बनियापुर थाने में दर्ज की गई है। लेकिन जो जानकारी आपको मिली थी कि इसमें 17 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, यह गलत है। इस कांड में सिर्फ जो थाने से जो गाड़ी को भगाया गया है, चोरी का आरोप लगाया गया है, उसमें सिर्फ 6 लोग नामजद किए गए हैं सिग्रीवाल के समेत, और 10 अज्ञात पे केस हुआ है। जो अज्ञात इनके समर्थक बताए जाते हैं उस पर केस किया गया है बनियापुर थाने के द्वारा। जो थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है उस प्राथमिकी की कॉपी, FIR की कॉपी मेरे पास है। इसमें जो प्राथमिकी दर्ज इनके बयान पे किया गया है वह जो अमान अशरफ हैं, जो बनियापुर के अपर थानाध्यक्ष हैं, और इस जो केस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वह खुद थानाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं। मतलब थाने की जो FIR दर्ज की गई सिग्रीवाल जी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है, उसकी जांच जो थानाध्यक्ष है वही करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात निकल कर एक सामने आ रही है। जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उस प्राथमिकी में यह बताया गया है कि सिग्रीवाल जी एक कांड का जो अभियुक्त है, जो बनियापुर थाने में एक कांड दर्ज थी 271/22, इस कांड के जो अभियुक्त थे कन्हौली मनोहर करताराम टोला गांव के गुड्डू कुमार, अशोक प्रसाद के इनके पिता का नाम है, गुड्डू प्रसाद इस कांड में अभियुक्त थे। इनकी गिरफ्तारी बनियापुर थाने की पुलिस द्वारा की गई थी। गिरफ्तारी के बाद से सिग्रीवाल जी ने बनियापुर थाने के SHO पे दबाव बनाया था, आग्रह किया था कि आप इनको छोड़ दीजिए पूजा करने के लिए, और पूजा के बाद इनको आप जो भी होगा इसको कर दीजिएगा। लेकिन बनियापुर थाने की जो पुलिस है उन्होंने सांसद की बात नहीं मानी, जिससे सांसद नाखुश हो गए थे। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा FIR में प्राथमिकी में जिक्र किया गया है कि सिग्रीवाल जी इस बात से नाखुश थे। मतलब बनियापुर थाने की पुलिस से वो नाखुश थे, पहले से ही नाखुश थे। और उसके अगले दिन उनके जो समर्थक हैं, या समर्थक ही मान लीजिए, जो समर्थक हैं उस गांव से, भूमिहारा गांव से पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया, जो कि सिग्रीवाल जी भी वहां थे। यह घटना 8 बजे के बाद की है। और थाने से जो गाड़ी चोरी करने का जो सिग्रीवाल समेत 6 लोगों पे आरोप लगा है, यह समय दिखाया गया है लगभग 9 बजे, कि 9 बजे के आसपास सिग्रीवाल जी आते हैं। और सिग्रीवाल जी आने के बाद करीब 9:20 में गाड़ी लेकर भगाने का आरोप लगा है इन लोगों पे। इसमें बताया गया है कि इन्हीं के इशारे पे एक गाड़ी में बैठे थे, और गाड़ी में बैठ के बताने के बाहर इन्होंने इशारा किया, और इनकी शव पे जो इनके 6 समर्थक, जो नामजद समर्थक हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। जो लोग नामजद इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं, जो लोग इसमें नामजद हैं उनका नाम है, आपको नाम बता देता हूँ मैं जल्दी से। उनका नाम है सिग्रीवाल जी के अलावा एक विजय सिंह अभियुक्त बनाए गए हैं। विजय सिंह के बाद अजय सिंह हैं, अजय सिंह के बाद ओम प्रकाश सिंह हैं, ओम प्रकाश सिंह के बाद रविंद्र सिंह हैं, जिसके बाद एक आकाश राज हैं। इसके अलावे जो है 10 इनके अज्ञात समर्थक थाना आए, अपने वाहन को थाना गेट के पास सिग्रीवाल जी जो है लगा दिए। वहाँ से निर्देश देते रहे, और निर्देश देने के बाद इनके जो समर्थक हैं वो ज़बरदस्ती गाड़ी चोरी करके रात्रि में करीब 9:20 बजे लेकर फरार हो गए। अब देखना यह है कि यह केस कहाँ तक क्या पहुँच पाता है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर लगे आरोपों के संबंध में उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क उनसे नहीं हो सका। लेकिन इस संबंध में कुछ प्रिंट मीडिया में आज खबर छपी है, जिसमें उनके बयान भी छपा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर इस घटना से इनकार किया। उन्होंने बताया है कि जो राज्य सरकार जो है, उसके जो प्रायोजित, उसके जो समर्थक हैं, कुछ पुलिस विभाग में जो प्रशासन में हैं, उनके द्वारा ही साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें सीधे तौर पर इसका खंडन किया है और बोला कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है साजिश के तहत उनके खिलाफ किया गया है।